भगवत सानिध्यता से जीव सुखी हो जाता है। श्री ठाकुर जी आनंद कंद हैं, सुख कंद हैं, उनकी निकट होने से आनंदित हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। उसका कारण है कि वहाँ आकर आनंद बोध होता है। और कहीं वहाँ जाकर के उनके निकट हो करके भी वह आनंद अनुभव न करे, वह दुख ही को सोचते रहे, तो भगवान के वश की बात नहीं जो उसे सुखी कर दें, नहीं कर सकते हैं। सुखी होना दुखी होना वो अपने सोच की बात है, अपनी भावना की बात है। हम चाहें तो सुखी हो सकते हैं, चाहे तो दुखी रह सकते हैं। चाहे वो दरिद्रता हो, अपयश हो, विविध भांति रोग हो, जो सब दुख का मुख्य कारण है, कोई भी कारण आ जाए, यदि हृदय सुखमय है, सुख से जुड़ा हुआ है, कोई कारण उसे कभी दुखी नहीं कर सकता है। और यदि समस्त सुख संसाधनों के बीच पड़ा हुआ है, उसकी सोच सुखमयी नहीं है, उसका भाव दुख से भरा हुआ है, दुख को ही सोचता है, अभाव को सोचता है, रोग को सोचता है, रोने का स्वभाव है, तो कभी समस्त सुख संसाधनों के बीच रह करके भी सुखी नहीं हो सकता। जहाँ भावे तहाँ पावे, जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी जिसकी भावना वैसी स्थिति की प्राप्ति होती है। रावण, कंस, ये जरासंध, ये सब जिसने, ये दुष्ट असुरगण जो हुए, भला जरा विचार करें उसके जो कितने निकट, ठाकुर जी का कितने निकट रहा कंस, रावण कितने निकट है, कभी सुखी हुआ? कृष्ण का नाम सुनते ही, सुनना तो दूर की बात, सोचते ही मन भयभीत तो हो जाता था। हाँ, रामकृष्ण को सुनते ही डर जाते थे, चौकन्ने हो जाते थे, मेरा सबसे प्रबल शत्रु है, कभी कुछ भी कर सकता है। कभी सुखी नहीं हो सका। जो आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद, उनकी निकटता प्राप्त करते हुए भी सुखी नहीं हो सका कभी, क्योंकि वह सुख का आश्रय नहीं लिया, सुख की सोच नहीं बनाया कभी, सदा विपरीत सोच से अपने आप को जोड़े रखा, विपरीत सोच धारण किए रखा। बार बार नारद जी ने जाकर के समझाया, बड़े बड़े मुनिगणों ने, बड़े बड़े लोगों ने समझाया, पिता ने समझाया कि तुम कृष्ण से बैर छोड़ दो, नहीं छोड़ा। रावण को सब प्रियजन समझाए, मंदोदरी समझाए, राम जी से मित्रता कर लो, राम जी परम हितैषी हैं, परम शुभ चिंतक हैं, जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन उसने अपनी सोच नहीं बदली। परिणाम, जो स्मरण में आने से ही मंगल प्रदान करते हैं, स्मरण, जिनके स्मरण से ही मंगल होता है, जिनके निकट, जिनका चिंतन करने से ही, जिनके नाम रूप लीला का ध्यान करने से ही आनंद सिंधु में जीव गोता लगाने लग जाता है, उनके निकट होकर के भी वह निरंतर भयाक्रांत रहा, दुखी रहा, और परिणाम भी वैसा ही प्राप्त हुआ। भगवान आनंदित कर पाए क्या? आनंद से मरा, ओहो बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर? नहीं, दुष्टता शत्रुता से भरे हुए, भय से भरे हुए जीवन व्यतीत किया, वैसे ही मरा। इसलिए स्मरण में वह शक्ति है, चिंतन में, सोच में, भावना में वह शक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने आप को अपनी स्थिति में ले आ सकते हैं। और यह अपने ऊपर निर्भर करता है हम क्या चाहते हैं, दुखी हुए रहना चाहते कि सुखी हुए रहना चाहते।